लगातार बड़ी खबर आपको अयोध्या से हम बता रहे हैं। शालिग्राम शिलाओं के अयोध्या पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है और शिलाओं के अयोध्या पहुंचते ही राम नगरी जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठी है। भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था और जिस ट्रक पर शिलाएं लाई जा रही थी, भक्त उसके आगे पीछे खुशी में नाचते गाते दिखाई दिए। वहीं सुरक्षा को लेकर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने अयोध्या पहुंच चुकी हैं शिलाएं और जय श्री राम का जय घोष किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम लगातार बने हुए। शुभम, क्या अपडेट आपके पास? वहां से शिलाओं को अब नीचे उतारा जा रहा है, क्या अपडेट्स? देखिए, जनकपुरी से अयोध्या ये शिलाएं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पहुंच चुकी हैं और इन शिलाओं को जमीन पर स्थान देने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही। सामने आप देख सकते हैं कि 3 क्रेन की मदद से किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि रास्ते भर भी इस चीज का खास तौर से ध्यान रखा गया नेपाल से यहाँ अयोध्या तक लाने में। लिहाजा इस वक्त भी काफी एहतियात के साथ इस वक्त इन शिलाओं को जमीन पर स्थान देने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि 3 क्रेन लगाई गई हैं जो इस पूरी इन शिलाओं को जमीन पर रखने का काम करेंगी। तमाम जो महंत हैं, पुजारी हैं, वो ठीक सामने दाहिनी तरफ पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। और इस वक्त सामने आप देख सकते हैं कि जो लोग साथ में आए थे, उन लोगों ने इन शिलाओं को अब नीचे उतारने के भी काम को तेजी के साथ करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ का अगर मैं इस वक्त मौके की बात बताऊं तो तमाम राम भक्त इन्हीं शिलाओं के दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लिहाजा इसको लेकर के खास तौर से सिक्योरिटी की बात करें तो उन लोगों को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है जो लोग अभी फिलहाल दर्शन कर चुके हैं, जिससे कि कम जगह, क्योंकि जगह कम होने की वजह से इस चीज का खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में सामने आप देख सकते हैं कि 3 क्रेन और सामने जो ब्लू कलर का बैंड है, इस बैंड से बांधने के साथ इन शिलाओं को नीचे उतारा जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई चूक ना होने पाए, क्योंकि काफी ज्यादा एहतियात के साथ नेपाल से इन्हें अयोध्या लाया गया है। तो ऐसे में किसी भी तरह इनको सुरक्षित ढंग से नीचे उतारा जाए और इसके बाद जो पूजन की प्रक्रिया है उन्हें आगे की तरफ बढ़ाया जाए। अपने इन शिलाओं को अगर वर्णन की बात करें तो लगातार जैसे कि ये जो गंडक नदी है, उन नदियों में ये शालिग्राम के जो ये पाए जाते हैं और इनको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा। लिहाजा अब जब ये अयोध्या पहुंची हैं तो इन पर रामलल्ला का स्वरूप दिया जाना है, इसके साथ साथ माता सीता का स्वरूप दिया जाना है और इसके बाद जनवरी 2024 का जो लक्ष्य तय किया गया है कि जब सभी लोग इन प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे, इन मूर्त रूप के दर्शन करेंगे, तो उसको लेकर के जो तैयारियां वो की गई हैं। अब आपको मैं इस तरफ से दिखा दूं कि ये सामने देखिए आप कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस ट्रक से इसको नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक बाएं तरफ आप मेरी देखिए कि तमाम महंत हैं यहाँ पर। आइए जिनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। महंत जी, इस क्षण के लिए आप लोगों ने संघर्ष भी किया है और बहुत लंबा इंतजार किया है, क्या कहना चाहेंगे? आज वो क्षण आ चुका है, कैसा महसूस? हम लोग तो बालक हैं, गुरुजी उस आंदोलन में, उस समय के काल में, मंदिर टूटने काल में सब में थे, इसलिए गुरुजी ही आपको बताएंगे। गुरुजी आप ही बता दीजिए। अब यह 500 वर्ष से प्रतीक्षा जो थी, कितना संघर्ष हुआ, कितने कार सेवक चले गए, इसके लिए आज वह सुभद और पुण्य, असीमित पुण्य है आज सबका। और यह सौभाग्य है आज हम लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग 4 बजे से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज यह अवसर हमको तो अपनी आंखों से हम लोग कैसे देखें। और आज वो देख कर के इतनी प्रसन्नता हो रही है। जब हम लोग गिरफ्तारी में 90 में गए थे, 29 अक्टूबर 90 को, आप भी उस आंदोलन में? हाँ, उसमें गए थे, 29 अक्टूबर 90 को गिरफ्तारी में गए थे और कितना पैदल चल के आए थे, कैसे कितना संघर्ष किए थे। वो दिन हमको आज याद आ रहा है, उसकी सफलता हमें कैसे मिली है आज। वो संघर्ष भी आज आंखों के सामने आ रहा है। हाँ, उसका फल मिल रहा जो है, उसी का प्रतिफल है। आज हम लोग अपने आंखों को धन्य कर रहे हैं इस शिला को देख करके। बहुत संघर्ष किए थे, उसमें गिरफ्तारी में गए थे जब, वह 29 अक्टूबर 1990 की घटना है और उसमें गिरफ्तारी में हम लोग गए थे और बहुत दूर से पैदल खेतों चल करके आए थे अयोध्या में। वो दृश्य और सब याद करते हैं जब, तो रोवे खड़े हो जाते हैं कि कैसे हम लोग बच करके आ गए और कहाँ था। आज जब ये शिला यहाँ पर पहुंची है तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने अपना प्राण का बलिदान दिया उस पूरे आंदोलन में, उन लोगों के प्रति भी श्रद्धांजलि के हिसाब से मान सकते? उन्हें श्रद्धांजलि तो है ही,
वो तो उसी दिन भगवान के हो गए जिस दिन उनका यहाँ से प्रयाण हुआ, क्योंकि भगवान के निमित्त उनका शरीर छूटा था, तो वे तो उसी समय भगवान को प्राप्त कर लिए। अब वह अनंत काल तक भगवान की सेवा में रहेंगे। अच्छा, पहले जब ये संघर्ष हो रहा था तो आपने तो तब का बात रखी कि 75 से अयोध्या में हैं, और जितना भी संघर्ष हुआ सभी संघर्षों सब देखा है आपने? सब देखे हैं, सभी संघर्षों में उपस्थित भी रहते थे। अच्छा, तब जो अयोध्या, जो संघर्ष से भरी अयोध्या और आज इन शिलाओं को आप देख रहे हैं, बहुत अंतर है। आज बहुत अंतर देख रहे हैं। कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं था जिसमें उपस्थित नहीं रहे हों। तो उसमें विद्यार्थी जीवन भी था, अध्यापक जीवन में, तो हम संस्कृत विद्यालय में अध्यापक थे, सब कुछ देखे हैं। कोई भी आंदोलन हमसे बचा नहीं है। आपने तो सब कुछ अपने गुरुजी से ही सुना होगा। जी जी, गुरुजी, हम लोग जब अध्ययन के लिए जाते थे तो गुरुजी सारी बातों को बताते थे, और हम लोग तो यही मानते हैं कि ऐसे महापुरुषों के आश्रय में हम लोग कुछ जाने, कुछ सीखे, और इन सब की ही तपस्या का हम लोग यह फल प्राप्त कर रहे हैं। और आप लोग जो बात बार बार कह रहे हैं कि क्या अनुभव कर रहे हैं, तो ये बात वही हो गई कि किसी गूंगे को आप मीठा फल खिला दीजिए। शब्दों में बयान नहीं किया, शब्दों में नहीं, फिर भी जैसा श्रुतियाँ कहती हैं, भगवान के स्वरूप का निरूपण करके अंतिम में न इति नेति नेति कह करके शांत हो जाती हैं। हम सब भी अपने भावों को उसी प्रकार से यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, अपने जीवन की सार्थकता मानते हैं। और जो अनंत काल से हम लोग 84 लाख योनियों के चक्र को काटते हुए यदि मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं, ये भगवान की कृपा का ही केवल फल है, और हम लोग इस क्षण का आज आनंद ले रहे हैं। जब गुरुजी ये बताते होंगे कि ऐसा हुआ, ये आंदोलन हुआ, कौतूहल आता होगा अंदर से? बिल्कुल, वो तो होता ही था कि हम लोग भी उस समय होना चाहिए था। तो वो सारी बातें तो हम लोगों के लिए प्रेरणास्पद, हम लोगों के गुरुजी ही। वो सुनने के बाद गुरुजी से सुना और आज इन शिलाओं को देख रहे हैं। मैं हालांकि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं फिर आपसे पूछूंगा कुछ जो कह सकते हो कि ऐसा। शास्त्रों के आधार पर देखिए, भगवान की प्राप्ति जो बताई गई है, तो जीव मात्र के लिए भगवान का अर्चावतार रूप ही कहा गया। भगवान अपनी कृपा से स्वयं दर्शन देते हैं, ये बात अलग है, लेकिन हम अपने सामर्थ्य से भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कृपा करके अर्चावतार के रूप में प्रकट हो गए। रामतापनीयोपनिषद में भी कहा कि भक्तानाम कल्याणार्थम भगवतः रूप कल्पना। भगवान अपने सामर्थ्य से, जीव का सामर्थ्य नहीं है, भगवान अपने सामर्थ्य से इस रूप में प्रकट हो रहे हैं, और हम लोग इस रूप में, वो भी भगवान जो भगवान कहते हैं कि बैकुंठ आदि का खूब वेद भी बखान करते हैं, लेकिन मुझे अयोध्या तो सबसे अधिक प्रिय है, अयोध्यावासी उसमें भी अधिक प्रिय हैं। तो भगवान की कृपा से हम लोग अयोध्यावासी हुए, और भगवान की कृपा से अयोध्या में इस क्षण का हम लोग साक्षात्कार कर रहे हैं। तो ये केवल भगवान की कृपा है, और इसके लिए किन शब्दों में उसका वर्णन किया जाए, सारे शब्द छोटे पड़ रहे हैं। आज आपने भी गिरफ्तारी दी थी उस आंदोलन में। हम 89 में अयोध्या में आया था, और उसके बाद की सारी घटनाओं का साक्षी रहा हूँ, और बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस समय के संघर्ष घटनाओं को, जो गोलियां चली थी, उसको भी देखा गया। और आज रामलला का मंदिर बन रहा है, और उनकी मूर्ति का साकार रूप देखने को मिलेगा। इस जो शालिग्राम शिला आई है, इसका भी साक्षी बन रहे हैं, तो अपने को हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, ये काफ़ी, एक बार फिर से दिखाऊं कि प्रक्रिया जो है वो अब शुरू होने जा रही है, लगभग तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, और इन क्रेन के माध्यम से इन शिलाओं को नीचे उतारा जाएगा। ये थे हमारे साथ साधु महंत, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, आंदोलन में रहे, गिरफ्तारियां दी, और उन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया कि आज इन शिलाओं को देख करके वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ वो तमाम राम भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखिए कि जो उन शिलाओं को सिर्फ देखने के लिए रात में यहाँ पर मौजूद हैं, उस इन शिलाओं में वो रामलला के स्वरूप को देख रहे हैं, सीता माँ के स्वरूप को देख रहे हैं, और आज इन शिलाओं के ही माध्यम से कहीं ना कहीं अयोध्या में एक बार फिर जो राम मंदिर बनना है, उसमें रामलला का स्वरूप भी होगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सब आप लोग यहीं अयोध्या के ही हैं? नहीं, हम इटावा जिला के। इटावा जिला के। इटावा जिला के। आप कहाँ के? इटावा डिस्ट्रिक्ट। सभी लोग इटावा से। अच्छा, तो आप लोग यहीं रहते हैं क्या? नहीं, जय गुरुदेव भंडारा चला रहे हैं। अच्छा, भंडारा चला रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बन रहा है। जब से राम मंदिर बन रहा है तब से आप लोग सेवा में लगे हैं। भंडारा बराबर चला रहे हैं, निःशुल्क। देखिए, अलग अलग ढंग से हर कोई राम मंदिर के निर्माण में, हर कोई हर कण अपना योगदान देना चाहता है। तो ये
ये देखिए कि जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है तब से लगातार उसमें अपना योगदान देने का प्रयास है कि भंडारे चल रहे हैं, लोगों को भोजन मिले, लोगों की सेवा हो पाए, यही इसी भाव के साथ लगातार ये सेवाएं चल रही। हमारे साथ मौजूद हैं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। सर, जनकपुरी से अयोध्या धाम आ गए हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और जो हमने सोचा था, जो हमने अयोध्या के इस ट्रस्ट से हमारी जो सहमति हुई थी कि रामलला की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल के काली गंडकी नदी से, काली गंडकी, नेपाल में बहुत सारे नदियां हैं और नेपाल देश भर में बहुत सारे शिलाएं मिलने की जगह है, लेकिन यहाँ से इच्छा जाहिर की गई थी कि काली गंडकी से ही हमें शिला चाहिए। तो उस शिला को, जो कि हजारों किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से 7-8 दिन के अंदर में यात्रा करा के आज यहाँ इस ट्रस्ट के जो ये वर्कशॉप है उसमें संपत राय जी और सभी लोगों के सामने में ला के यहाँ उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है। इसे पूरी सफलता मिली है निर्विघ्न, कोई भी, जिसमें नेपाल सरकार की तरफ से वहाँ के जहाँ से शिला आता है वहाँ जो स्थानीय म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ के स्थानीय स्टेट गवर्नमेंट है और सभी जनता ने इसे मदद किया है। जनकपुरी से अयोध्यापुरी दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, कई जगहों पर राम भक्तों के स्वागत के लिए खड़े थे, हर कोई स्पर्श करना चाहता था। लंबा समय लगा आप लोगों को यहाँ तक आने में? हाँ, लंबा समय लगा। ये समय लग गया वहाँ से, जनकपुर से यहाँ आने में 3 दिन लगा और जहाँ पर शिला जिस नदी से हम लोगों ने प्राप्त किया वहाँ से जनकपुर आने में 3 दिन लगा। एक दिन हमने जनकपुर में विश्राम किया, जनकपुर के लोगों को दर्शन के लिए जो चाहते थे, वहाँ पूजा भी करना था जानकी मंदिर में, तो वहाँ पर एक दिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखा। 6 दिन लगा यहाँ आने में। हाँ। सभी जगहों की सबकी बात बताऊँ आपको, जनकपुर से हम लोग गाड़ी से आते हैं अयोध्या तो पूरा एक दिन भी नहीं लगता है। जनकपुर से यहाँ पहुँचने में गाड़ी से आते हैं तो मुश्किल से 6-7 घंटा लगता है। अगर ये स्कॉर्पियो, टाटा या जो 4 व्हीलर होता है ना, नॉर्मल गाड़ियाँ, उससे अगर हम आते हैं तो 6 घंटा 7 घंटा में आ जाते हैं, जबकि हमें जनकपुर से यहाँ आने में 3 दिन लगा है आज। 3 दिन का समय। और तीनों वहाँ से काली गंडकी नदी से जहाँ से शिला हमने प्राप्त किया था, वहाँ से यहाँ आने तक में जिन रास्ते से, जिन गाँवों से, नगर से, कस्बों से गुजरा है, वहाँ के लोग इसको छूने के लिए, इसको पूजन करने के लिए, इसको देखने के लिए पूरा सैलाब जैसे आ गया हो, बाढ़ की तरह। काली गंडकी नदी जो है उसका क्या महत्व है? क्यों उसी नदी से ही मतलब प्रयास था कि आपको क्या लगता है, क्या वजह? काली गंडकी नदी संसार में और ख़ास करके नेपाल और भारत में और ख़ास करके हिंदू धर्मावलंबियों में काली गंडकी का जो शिला होता है वो सबसे पूजनीय माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और काली गंडकी की जो जितने शिलाएँ हैं वो सब विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं, भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। और राम भी विष्णु के अवतार ही हैं, माने जाते हैं। शास्त्र यही कहता है, धर्म यही कहता है। इसलिए रामलला की चूँकि मूर्ति बननी है, इसलिए दूसरे नदी के बजाय काली गंडकी नदी से ही शिला प्राप्त हो, ये सबकी इच्छा होती है। सांदर्भिक भी होता है, यथार्थपरक भी होता है। वैसे तो ये श्री राम जी बारात लेकर के जनकपुरी गए थे, आप लेकर के आए इस बार श्री राम जी को अयोध्या जनकपुरी से, कैसी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहूँ बिल्कुल, राम का तो ससुराल है ना जनकपुर, तो हम राम को बाल स्वरूप में ले आए यहाँ पर, बड़ी खुशी लगी। तो बिल्कुल देखिए कि अलग अलग तरीके की बातें हैं और ये जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ये सभी अयोध्यावासी नहीं, जनकपुरी से सभी लोग आए और श्री राम लला के जो बाल स्वरूप है उस स्वरूप को वापस से अयोध्या में कह सकते हैं आपकी वो अयोध्या में स्थापित करने के लिए
वो जो सामने शालिग्राम है, ये शालिग्राम उनके माध्यम से लाया गया है और प्रयास यही था कि इस स्वरूप को, क्योंकि जो है श्री राम मंदिर के जो श्री राम मंदिर निर्माण चल रहा है उस मंदिर में विशेष स्थान दिया जाना है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि अब फिलहाल एक बार फिर तेजी के साथ ये काम शुरू हो चुका है और क्रेन मशीन जो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ इन शिलाओं को ज़मीन पर लाया जाना है, धरती पर स्थान दिया जाना है। तो ये प्रयास है कि किसी भी तरह से कोई चूक ना हो और काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ और किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना होने पाए, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है इस जगह पर फिलहाल। और इसके साथ साथ एक बार देखिए कि दाहिनी तरफ तमाम राम भक्त यहाँ मौजूद है, तमाम राम भक्त यहाँ मौजूद हैं और उन तमाम राम भक्तों के बीच में इन शिलाओं को स्थान दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि अनिल मिश्रा जी हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट से हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस क्षण के बारे में, क्या कहना चाहेंगे इस क्षण के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? शिलाएं आज अयोध्या आ गई हैं और इस पर क्या? अरे शिला आके यहाँ उतर रही है, अब आगे इसको इंजीनियर्स देखेंगे, टेक्निकल्स, तकनीकी लोग। लंबा संघर्ष किया है आप लोगों ने और आज ये क्षण अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। संघर्ष तो कोई संघर्ष से जुड़ा विषय नहीं है, लेकिन ये तो एक ऐसी पवित्र शिला है, उसको मूर्तिकार लोग देखेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे कैसे बने। तो ये आप देख सकते हैं कि सामने इन शिलाओं को नीचे लाया जा रहा है और वापस से जो प्रक्रिया है उसको तेजी के साथ शुरू किया गया है। तमाम राम भक्त इस वक्त यहाँ मौजूद जो इन जो शालिग्राम हैं उनके जो ये इसके माध्यम से लाए गए उनको स्पर्श करने चाहते हैं सभी लोग और ऐसे में सामने काफ़ी एहतियातन के साथ किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो और आसानी के साथ इन शिलाओं को जहाँ पर ज़मीन पर स्थान दिया जा सके, ये प्रयास है। और ऐसे में अभी फ़िलहाल 4 जो क्रेन मशीन हैं अलग अलग लगाई गई हैं, 4 अलग अलग मशीन लगाई गई हैं और बैंड बांधा गया है और इन बैंड से सावधानी पूर्वक इन्हें ज़मीन पर रखा जाना है। तो ये प्रक्रिया अभी फ़िलहाल चल रही है और तमाम जो भक्त हैं वो आप देख सकते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं और कि जल्द से जल्द ये शिलाएं हैं वो स्थान पर आएँ अपने और इसके बाद वो सभी इनका स्पर्श करके दर्शन कर पाएँ। अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग स्थान से खास तौर से दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अभी जब मूर्त रूप इन शिलाओं ने नहीं लिया है तब आप समझिए कि इन राम भक्तों में कितना ज़्यादा जोश है। जब